ओके, ये हम लोगों का लास्ट प्रोग्राम है जो हम लोगों ने डेवलप किया था, जिसका आउटपुट कुछ इस तरह से था कि हम अपने गेम में स्नैक को, ये हमारा एक डीआईवी एलिमेंट है जिसको भी हम स्नैक एज्यूम कर रहे हैं, और इस स्नैक को भी हम यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। आज हम कंटिन्यू इसके आगे से करेंगे। सबसे पहला हमारा टास्क होगा कि हम अभी तो ये जो स्नैक हमारा है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर है। अगर हम स्नैक गेम को देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स एक के पीछे एक अटैच्ड होते हैं। तो चलिए आज हम इसके ऊपर पहले थोड़ा सा ट्रायल करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करें और उसको पूरा कंट्रोल कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा लॉजिक्स यूज ज्यादा होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, ये वो प्रोग्राम हमारा जो हमने लास्ट डेवलप किया था। तो मैं एक ये काम कर ले रहा हूँ कि लास्ट का प्रोग्राम हम अपना इसको नाम दे देते हैं पार्ट -01। अब हम इसके आगे एडिटिंग करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उस कॉपी पर हम काम करना शुरू करेंगे। चलिए इसको नाम दे देते हैं पार्ट 02। अब आगे बढ़ने के लिए जो सॉल्यूशंस हम डेवलप करेंगे उसमें सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे। गेम बनाने का यही तरीका होगा। यहाँ पर अभी हमारे पास हम देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक बार है, ग्रीन बार। और जब हम इसको रन कर रहे हैं तो रन करने पर ये हमारा ये अभी पेज मूव हो गया है। तो मैं इसको दूसरे इस पेज को फिर से रन करा ले रहा हूँ। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर। ओके, ये अभी एक सिंगल स्क्वायर मूव कर रहा है। अब मल्टीपल स्क्वायर्स को मूव करने के लिए मुझे इसमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें जो ये स्क्वायर है इसको एक एरे की तरह डेवलप करना पड़ेगा। साथ में कुछ चेंजेस भी हम करेंगे। आप अभी ये ध्यान रखिएगा कि हम जितना भी प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं वो इस डीआईवी के अंदर कर रहे हैं जिसका आईडी है गेम में, और इसके अंदर अभी हमने एक स्नैक बना रखा है जिसकी आईडी ले रखी स्नैक। अब चेंजेस हम ऐसे करने शुरू कर रहे हैं कि अब हम सबसे पहला काम तो ये कर रहे हैं कि इसको जो भी हमारा डिजाइन टाइम पे हमने ड्रॉ किया है इसको हम रन टाइम पे यानी जे क्वेरी के थ्रू ड्रॉ करेंगे। इसको करने के लिए एक चेंज मैं और कर रहा हूं, और वो ये कि जो अभी तक हमने आईडी क्लास से स्नैक को फॉर्मेटिंग करी थी वो हम कर दे रहे हैं डॉट स्नैक क्लास से, यानी कि ये फॉर्मेटिंग सारी क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू हो जाएगी। पहले ये हैश से डिफाइन था, हैश मतलब हो गया आईडी, अब मैंने डॉट लगा दिया तो दैट मीन्स ये क्लास से डिफाइन हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ और इस क्लास को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया स्नैक, और इसको अभी मैं रिमूव कर दूंगा आईडी। अभी फिलहाल हमारा गेम रन करना बंद कर जाएगा, लेकिन हमारे पास एक आईडी आ जाएगी स्नैक की, और वो ये। बाकी चेंजेस अब हम रन डिजाइन टाइम से रन टाइम पे करेंगे। जो ये चेंजेस हैं तो इसको करना शुरू करते हैं, और मैं ये एलिमेंट भी हटा दे रहा हूं। ये एलिमेंट भी मैं रन टाइम पे ड्रॉ करूंगा। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट प्रोसेस में जो आपने वर्क किया था उसमें कुछ इस तरह से था। आपने कुछ वेरिएबल्स लिए थे जिनमें कुछ वैल्यूज जो प्रोग्राम में यूज हो रहे थे उसको असाइन किया था। की डाउन इवेंट से आपने डायरेक्शन को डिसाइड किया था कि डायरेक्शन हमारा लेफ्ट राइट सेंटर किधर होगा। स्नैक को मूव करने के लिए मूव स्नैक फंक्शन बनाया था जिससे कि आप स्नैक मूव कर पा रहे थे। ये हम शुरुआत में बटन के क्लिक के पे कर रहे थे, अब इसकी हमें जरूरत नहीं तो इसको हटा देते हैं। और साथ में इनिशियलाइज फंक्शन था जो स्नैक की इनिशियल पोजीशन को और साथ ही साथ हमारे मूव फंक्शन को हर एक सेकंड हर एक टाइम इंटरवल पर कॉल कर रहा है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले जो चेंजेस कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। मैं काम कर रहा हूँ, इस कोड को मैं पूरा हटा करके क्लीन करके फिर से कोड कर रहा हूँ, और जिस डेटा की जरूरत पड़ेगी मुझे मैं अपने बैक पार्ट से पिक कर दूंगा। सबसे पहले तो var init प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो
इनिट वो फंक्शन हम बना रहे हैं जिसमें हम इनिशियलाइजेशन जैसा टास्क करेंगे। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे रख लिया और साथ में इनिट फंक्शन को हम यहाँ पे लास्ट में कॉल कर देंगे। ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। जैसा हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि हम कंस्ट्रक्टर जैसा कोई टास्क करना चाह रहे थे, तो इनिशियलाइजेशन वर्क यानी जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे वो टास्क हम परफॉर्म करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम फिर से चल रहे हैं। अभी हमारे गेम पेज का जो आउटपुट है, ये हमारा गेम पेज है। राइट क्लिक करके रिलोड कर रहे हैं, व्यू इन ब्राउजर कर रहे हैं। ब्राउजर में हमारे पास इस समय जो आउटपुट आ रहा है वो ब्लैंक है, क्योंकि अब हमने सब कुछ हटा दिया है। अब वन बाय वन करके हम फिर से इसमें ड्रॉ करेंगे और उसको समझते चलेंगे। हमने गेम्स के अपने स्नैक को के डीआईवी एलिमेंट को भी हटा दिया है। डीआईवी एलिमेंट में जो चेंजेस होंगे वो हम सारे यहाँ से कर रहे हैं। अब सबसे पहला टास्क ये कि हमारा पर्पस ये है कि हम मल्टीपल स्क्वायर्स स्नैक के लिए डेवलप करें, जिसके लिए हम एरे का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर स्नैक एरे, हम यहाँ पर एक एरे लेंगे। एरे बनाने के लिए हम लिखते हैं न्यू एरे। हम ऐसे बना सकते हैं और एरे का हम साइज भी डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम किस साइज का स्नैक लेंगे। तो हम स्नैक का एक साइज ले लेते हैं। साइज का मतलब हो गया नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमें कितने चाहिए। जस्ट सपोज हमने कहा कि हमें 6 स्क्वायर्स चाहिए, तो 6 स्क्वायर्स के लिए यानी 6 डीआईवी एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर स्नैक में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, स्नैक साइज। तो ये 6 साइज का एक एरे क्रिएट कर देगा। यानी हमारे प्रोग्राम में इस समय अभी ने 2 वेरिएबल्स यूज किए, एक स्नैक साइज और एक स्नैक एरे। हम सिर्फ और सिर्फ एक एरे बना रहे हैं जिसका साइज 6 का होगा, और इस एरे में होगा क्या वो हम इनिट फंक्शन में डिसाइड करेंगे। अब इनिट फंक्शन में सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हम जो भी स्नैक बनाएंगे वो स्नैक हमारा इस एलिमेंट के अंदर आना चाहिए जिसका नाम है गेम मेन। तो हम गेम मेन को भी यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने का मतलब ये है कि इसका रेफरेंस हमारे पास होना चाहिए। तो मैं सबसे टॉप पर इसका रेफरेंस ले लेता हूँ, वेर जैसे सपोज हमने ले लिया गेम मेन इक्वल टू डॉलर हैश गेम मेन। ये हमारा वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा जो हमारा ये वाला डीआईवी एलिमेंट है। अब इस डीआईवी एलिमेंट के अंदर कोई भी एचटीएमएल हमें असाइन करनी होगी तो वो हम असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, हम अपने एरे को असाइन करते हैं 6 स्क्वायर्स के लिए। अगर एरे को हम समझे तो एरे हमारा कुछ इस तरह से असाइन होगा। मैं यहाँ पर लूप चला रहा हूँ पहले, फॉर वेर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्नैक साइज आई प्लस प्लस। ये हमने स्नैक साइज का लूप चला दिया, यानी ये लूप 6 बार चलेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे 6 एलिमेंट जितनी बार हम लूप चलाएं उतनी बार ये हमारा ड्रॉ हो जाए। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसे समझिए कि स्नैक एरे जो हमारा है वो स्नैक एरे ऑफ 0, स्नैक एरे ऑफ 1, स्नैक एरे ऑफ 2, इस तरह का एक एलिमेंट है जिसमें हम कुछ असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे अभी इसकी बात हम बाद में कर रहे हैं। हमें इसके अंदर कुछ असाइन करना है। तो ये क्या करेगा ये हम बाद में समझते हैं, लेकिन वो 6 एलिमेंट कैसे हमारे गेम मेन एलिमेंट में ऐड होंगे। बेसिकली जब हम यहाँ पर अपने एलिमेंट को ड्रॉ कर रहे थे, इस जगह पर हमने जब अपने एलिमेंट को ड्रॉ किया था तो हमारा एलिमेंट था ये लाइन, यानी कि स्नैक हमने एक बनाया था जिससे कि हमारा ये पर्टिकुलर डीआईवी ड्रॉ हो रहा था। डीआईवी से हमारा स्नैक ड्रॉ हो रहा था, तो इसी डीआईवी का हमको यूज करना है। तो ओवरऑल हमारा पूरा फोकस इस पे रहेगा और इनिशियली इस एलिमेंट में कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इसको मैं इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो एलिमेंट मैंने वहां बोला। जस्ट सपोज स्नैक एलिमेंट, ये डीआईवी है, ये एक तरह की एचटीएमएल है। तो एचटीएमएल मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ डीआईवी क्लास इक्वल टू स्नैक। ये क्लास दे देंगे तो हमारा क्लास जो हमारी स्टाइल शीट में है वो उस स्टाइल शीट से ग्रीन रंग का एक स्क्वायर बन जाएगा प्लस डीआईवी। ये वही एलिमेंट है उससे पहले मैंने गेम में रखा। अब हर एलिमेंट को हम एक आईडी दे सकते हैं, जो आईडी इक्वल टू इनको आईडी देते हैं, लेकिन आईडी हर एलिमेंट की यूनिक है। 6 अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो 6 एलिमेंट के लिए यूनिक आईडी चाहिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेरा ख्याल है
हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये हेलो, सर आ रही है, ये सर आ आ रही है? रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर मुझे करना क्या है, मैं ये जो एलिमेंट अभी तक गेम मेन के अंदर बना रहा था, मैं इसको स्नैक आईडी, मैंने इसको एक स्ट्रिंग बना दिया और यहाँ पर मेरी स्नैक आईडी आएगी। अब मैं स्नैक आईडी जो मैं चाहता हूँ, जैसे सपोज स्नैक आईडी _1_2_3_4 इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए मेरे स्नैक का साइज 6 है, यानी मेरे 6 डीआईवी ड्रॉ होनी चाहिए जो 0 से लेकर के 5 तक जाए। तो मुझे इस तरह की आईडी चाहिए। अभी मैंने फिलहाल इसको पहले एलिमेंट को इस तरह से बना लिया। अब इस हर एलिमेंट को मुझे इसमें ऐड करना है, जो कि गेम में, और हर एलिमेंट की यूनिक आईडी हो, मुझे इसका ध्यान रखना है। तो मैं इस पर इसमें वर्क करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर जब लूप चल रहा है तो हर बार इस एलिमेंट को में इस आईडी को के नाम को 0 1 2 3 4 6 चेंज करना है। तो पहले यहाँ पर मैं एक var temp str टेम्परेरी स्ट्रिंग हमने ली, और स्नैक एलिमेंट जो हमारा है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है रिप्लेस, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस फंक्शन में किसी ओल्ड स्ट्रिंग एग्जिस्टिंग, इस फंक्शन का ये फंक्शन करेगा क्या, यहाँ पे ये किसी स्ट्रिंग को फाइंड करेगा स्नैक एलिमेंट वाली स्ट्रिंग में। ये भी एक स्ट्रिंग है हमारे लिए इस समय। तो स्नैक एलिमेंट वाली स्ट्रिंग हमारी, जो कि ये पूरा डीआईवी है, इस स्ट्रिंग में फाइंड करेगा यहाँ पे जो हम लिखेंगे, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे उसको रिप्लेस करेगा। तो मैं देखिए क्या फाइंड कर रहा हूँ, क्या रिप्लेस, ये फाइंड करना है इस स्ट्रिंग को जिसका नाम स्नैक आईडी है। यानी जब ये स्ट्रिंग हमने स्नैक एलिमेंट दिया, तो इसमें स्नैक आईडी को रिप्लेस कर दे। हम चाहते हैं SNAKE आईडी, स्नैक आईडी, और इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया, या इसमें मैंने अंडरस्कोर भी लगा दिया, प्लस आई। तो ये हो जाएगा स्नैक आईडी _0, स्नैक आईडी _1, स्नैक आईडी _2, और इस तरह से 5 टाइम, क्योंकि लूप लेस देन 6 तक चल रहा है। तो 0 से 5 यानी 6 एलिमेंट हमारे हर बार टेम्प एरे में, और हर बार मैं चाहता हूं कि ये एलिमेंट मेरे इस गेम मेन में असाइन हो जाए। गेम मेन क्या है, फिर से रिकॉल कर लीजिए, हमारा ये मेन एलिमेंट है जो गेम का मेन स्पेस है, जिसपे हमारा गेम रन कर रहा है। तो हम इसके अंदर असाइन करना चाहते हैं। तो एक तरीका तो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है, गेम मेन डॉट HTML अभी तक यूज करते थे। मैं इसके अंदर टेम्प असाइन कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर हम HTML फंक्शन को यूज करेंगे तो उस केस में ये हर बार यहां से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, पहले मैं ये लाइन हटा दे रहा हूँ, ये लाइन हटा दे रहा हूँ। पहले तो ये देखते हैं कि जो टेम्प एरे में आ क्या रहा है। मैं इसके लिए आपको अलर्ट करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ अलर्ट करते हैं, यानी ये पेज जब लोड होगा तो 6 टाइम क्या एलिमेंट ड्रॉ करना है, उसकी स्ट्रिंग क्या तैयार कर रहा है, इसको देखते हैं। राइट क्लिक किया, रिलोड किया। अभी देखिए यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं। ओके, फिलहाल यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर स्नैक आईडी 0 आपको दिखेगी, _0, ये पहला एलिमेंट हो गया। ऐसे ही ओके किया तो स्नैक आईडी _1 ये दूसरा एलिमेंट हो गया, स्नैक आईडी _2 ये तीसरा एलिमेंट हो गया, और ये कंप्लीट एक डीआईवी स्ट्रिंग बन रही है जो कि पेज पर हमें प्लेस करना है। तो ये 2 हो गया। इसी तरह से हम करेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया। इसी तरह से हम आगे देखें, ओके करें तो यहाँ पर 4 आ गया, और इसी तरह से लास्ट देखिए 5 आ गया। अब यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 ये 5 बार डीआईवी स्ट्रिंग्स आपकी क्रिएट हो रही हैं, जो बिल्कुल ओके है हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये हमको पर्टिकुलर गेम मेन में असाइन करना है। गेम मेन डॉट, हम ये बात कर रहे थे कि अगर हम HTML फंक्शन का यूज करते तो ये हर बार पूरे HTML के अंदर पहली बार 1 एलिमेंट को ड्रॉ करता, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी 0 से लेकर के 5 तक ड्रॉ करता, और लास्ट 5 वाला ही डीआईवी एलिमेंट होता, बाकी सारे एलिमेंट हट जाते। लेकिन हम चाहते हैं सारे एलिमेंट रहें, तो हम यूज करेंगे अपेंड फंक्शन को। अपेंड फंक्शन क्या करता है, हमारे सारे एलिमेंट्स उसमें असाइन करता है। दोनों में डिफरेंस के लिए मैं एक काम ये भी कर रहा हूँ, मैं पहले HTML से असाइन करके इसमें आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर रिलोड कर रहा हूँ। अभी रिलोड करने पर आपको यहाँ पर 1 मिनट में 2 3 4 5 मैंने इसको रिलोड कर लिया। अब ये 5
डीआईवी एलिमेंट यहाँ पे ड्रॉ हुई या एक, इसको इंस्पेक्ट करके देखा जा सकता है। मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो एचटीएमएल ड्रॉ हुई है वो पूरी दिख जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर गेम स्पेस है, गेम स्पेस के अंदर यहाँ पर हमारा बाकी सारे एलिमेंट है, हमें गेम मेन में देखना है। तो गेम मेन सेक्शन देखिए हमारा ये सेक्शन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा मेन सेक्शन, ये हमारा मेन सेक्शन है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डीआईवी हमको दिख रही है। यानी हमने तो जनरेट की थी 5 डीआईवी, लेकिन हमको दिख रही है एक डीआईवी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार इसके अंदर की एचटीएमएल रिप्लेस हो जा रही है। अब हम चाहते हैं कि ये रिप्लेस ना करें, बल्कि मैं यहाँ से अलर्ट भी हटा दे रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर पांचों के पांचों एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर अपेंड को यूज करेंगे। अब ये सारे एक ही पोजीशन पर ड्रॉ होंगे, लेकिन खास बात ये होगी कि पांचों ड्रॉ होंगे। जैसे अभी आपको यहाँ पे एक दिख रहा था, अब मैं रिलोड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे फिर से ये लोड करके यहाँ पर हमारे स्नैक के एलिमेंट ड्रॉ कर रहा है। लेकिन इस बार ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे 5 डीआईवी एलिमेंट है। देखिए स्नैक आईडी अंडरस्कोर 1 0 1 2 3 4 5, यानी ये 6 डीआईवी एलिमेंट ड्रॉ हो गए जो बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं, और ये स्नैक क्लास को फॉलो कर रहे हैं। और स्नैक क्लास बेसिकली इस पर्टिकुलर स्क्वायर, ग्रीन स्क्वायर को ड्रॉ कर रहा है। अभी सबकी पोजीशनिंग क्योंकि 0 0 है, इस वजह से सब एक ही जगह पर प्लेस हो गए। हम चाहेंगे कि बाद में इनकी पोजीशनिंग चेंज करें तो ये एक के बाद एक आ जाए। तो इसको करना शुरू करते हैं। अब हमारा फोकस होगा, हमने यहाँ पर अपेंड फंक्शन का यूज किया, जो एक नया फंक्शन है आप लोगों के लिए। अपेंड फंक्शन, अभी तक हम एचटीएमएल यूज कर रहे थे, तो एचटीएमएल यूज करने का मतलब है कि ये इसके अंदर के कंटेंट को पूरा रिप्लेस करेगा, और अपेंड करने का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो रहेंगे और उसके आगे नए कंटेंट ऐड होते जाएंगे। तो हमारे कंटेंट यहाँ पे 1 बाय 1 करके गेम मेन, जो कि हमारा मेन डीआईवी है जहां पे हमारा गेम रन कर रहा है, वहां पर सारे एलिमेंट हमारे ऐड हो गए। अब हमारा अगला टास्क ये है, हमने जो एरे लिया था, एरे कौन सा, स्नैक एरे, हमने एरे क्रिएट किया है यहाँ पर। तो ये जो एरे क्रिएट किया है, हम हर एक एलिमेंट का आईडी इसमें रखते जाएं, यानी स्नैक ऑफ आई। यहाँ पर हमारा पर्पज है कि हर एलिमेंट को हम असाइन कर दें। तो ये बहुत आसान है। हमारे एलिमेंट जो यहाँ पर बने हैं वो बने हैं स्नैक अंडरस्कोर आई से, इससे। तो हम बेसिकली इसी को यहाँ पर रिट्रीव कभी करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये कुछ इस तरह से, हमारा एलिमेंट जैसे आपने अभी गेम मेन का रेफरेंस एक्सेस किया और उसके बाद इसको पेज में कहीं पे भी एक्सेस करें तो आप इस वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं। वैसे इस एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, यानी कि 6 एलिमेंट में हमारे सारे एलिमेंट एक के बाद एक असाइन हो जाएंगे, यानी कि स्नैक आईडी 0, स्नैक आईडी 1, स्नैक आईडी 2, स्नैक आईडी 3। और एक चीज ध्यान रखनी होगी, ये काम आपको इस लाइन के बाद करना है, पहले नहीं करना है, क्योंकि पहले आईडी को गेम पे पहले जो भी एलिमेंट है उनको अपने गेम डीआईवी में ऐड कर लेना है, और जब एचटीएमएल पेज पर वो ऐड हो जाएंगे तब उनका रेफरेंस एक्सेस करना है, ताकि वो एक्सेस हो, अदरवाइज वो उसे मिलेंगे ही। तो यहाँ पर हमने सबका रेफरेंस कहाँ रख लिया, अपने गेम एरे में रख लिया। अभी प्रोग्राम में हम कुछ और भी चेंजेस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी यहाँ तक के टास्क में हमने सारे एरेस को रख तो लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि इन सब की पोजिशनिंग प्रॉपर हो जाए। अच्छा, लास्ट क्लास में आपने क्या किया था, एक CSS यूज की थी, आपको याद होगा। मैं यहाँ पर इसीलिए मैंने बैकअप भी रखा हुआ है। तो ये जो हमने एक लाइन लिखी थी, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपने ये लाइन यूज की थी, कॉपी, और मैं इसको यहाँ पे सिर्फ एज इट इज पेस्ट कर रहा हूँ, जिससे पर्टिकुलर सिर्फ एक स्नैक की पोजीशन सेट कर रहे थे जब आपका एक स्नैक ऑब्जेक्ट था, लेकिन इस बार आपका स्नैक एरे है। तो स्नैक एरे बेसिकली इस लाइन को मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ और इसकी इनिशियल पोजीशन को असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे 2 वेरिएबल और जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट और टॉप। तो ये मैंने अभी नहीं लिए, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे लेफ्ट पोजीशन इक्वल टू, मान लीजिए 100 ले लिया हमने, और इसी तरह से वेर टॉप पोजीशन इक्वल टू 100। यहाँ पे जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में लिया था वैसे ये वेरिएबल यहाँ ले लिया। तो इस बार हमें क्या करना है कि इस बार हमारा जो एरे रेफरेंस है वो स्नैक एरे, अब स्नैक एरे ऑफ 0, स्नैक एरे ऑफ 1, स्नैक एरे ऑफ 2, स्नैक एरे ऑफ 3, 4, 5, इस तरह से ये हर एलिमेंट को एक्सेस करेगा। और सबकी पोजीशनिंग अगर हम सिर्फ इतना रन करें तो कितना कर देगा, 100 बाय 100, यानी सब 100 बाय 100 हो जाएंगे। तो हम इसको रिलोड करें अगर, तो ये रिलोड होने के बाद सारे स्नैक्स, यानी इसके एक के पीछे एक, टोटल 6 काउंटिंग, यानी कि ये एक के पीछे एक है। अब मैं चाहता हूँ
पहला स्नैक आपको यहाँ दिखे, दूसरा स्नैक इसके पीछे दिखे, तीसरा स्नैक का मतलब ये है कि हमारा स्नैक के जो बॉक्सेस हैं, हमारा रहेगा तो एक स्नैक, लेकिन उसके जो बॉक्सेस, उसके स्क्वायर्स हैं, उनको हम यहाँ पर अलग अलग स्प्लिट करें। तो इसके लिए हम सिर्फ एक छोटा सा टास्क करते हैं। जितनी बार स्नैक ड्रॉ हो रहा है, हम यहाँ पर i इंटू 10 कर लेते हैं, -i इंटू 10 कर लेते हैं। यानी कि अब आप ऐसे देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पोजीशन को, अगले ड्रॉ होने वाले स्नैक के बॉक्स की लेफ्ट पोजीशन को सिर्फ ये डिसाइड कर रहा है। अगर लेफ्ट पोजीशन पहले उसकी 100 है तो 0 इंटू 10 0 हो गया, तो पहली स्नैक की पोजीशन 100 पे ड्रॉ होगी। फिर 1 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि अगला 90 पे, इसी तरह से अगला 80, फिर 70, 60, 50, इस तरह से जाएगा। तो अभी देखते हैं आउटपुट में क्या चेंजेस हुए। मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। रिलोड करने पर ये देखिए कंप्लीट एक स्नैक जैसा यहाँ पर फील हो रहा है। अभी हम इसमें कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे इसमें इमेजेस का यूज कर सकते हैं, तो ये स्नैक देखने में बहुत प्रॉपर लगेगा। अभी ये 5 लाइनों जैसे, 5 स्नैक एक साथ एक लाइन जैसे दिख रहे हैं, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं, हम अपने स्नैक का हेड, यानी कि मेन स्नैक का पहला पॉइंटर कौन सा है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा मार्किंग करूंगा। मैं चाहता हूं कि पहला स्नैक मेरा जो भी आए वो थोड़ा सा डार्क कलर में आ जाए। डार्क कलर के लिए मतलब यहाँ पर मैं एक स्टाइल शीट, मैं इसको इंजन नाम दे देता हूँ। जैसे रेलगाड़ी में इंजन होता है, तो वैसे ही मैं यहाँ पर इंजन का यूज कर रहा हूँ नाम, ताकि एक के पीछे एक चल रहा है ये लगे। तो इसका कलर सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं अभी इस समय। बैकग्राउंड कोलन हैश, मैंने स्नैक को ग्रीन कलर से लिया है, तो थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर ले रहे हैं। और ये काम मैं यहां पर जो मेरा गेम ड्रॉ हो रहा है उसमें स्नैक ऑफ 0, स्नैक एरे ऑफ 0 डॉट, ऐसा भी कर सकते थे कि आप जब 0 पोजीशन पर हैं तो एक मिनट, ये लूप हम लोग हमें एक क्लास ऐड करनी है, और क्लास हम लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए हम चलिए यहां पर एक काम कर लेते हैं। सबसे लास्ट में एक और तरीका यूज कर ले रहे हैं, दिस डॉट ऐड क्लास। अगर किसी भी एलिमेंट में हमें कोई क्लास एक्सेस करनी है, ऐड करनी है, तो ये ऐड क्लास हो गया मेथड होता है। जिस क्लास का नाम आप बता देंगे, जैसे हम 0 एलिमेंट पे करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, और वहां पर मैं इंजन क्लास ऐड कर दूंगा। अगर ये लाइन अभी कंफ्यूज कर रही तो उसको आप लोग अभी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टफ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डार्क हो गया, यानी मुझे अपना फ्रंट समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे लिए ये, मैं जो कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, तो मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये जो डार्क ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, ये स्नैक का फ्रंट पॉइंट है, बाकी सब इसके बैक है। तो मैं अभी काम कर रहा हूँ। अब यहां तक तो हमने कर लिया, अब इसका मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट का मतलब हो गया, जब हम इसको मूव करा रहे हैं तो ये प्रॉपर एक 1 बाय 1 मूव करे। तो इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम प्रॉब्लम को बिग एंड पे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को पहले सिंपल एंड पे सॉल्व कर रहे हैं। जो हमने लास्ट टाइम किया था उसमें हम कैसे अटैच करके करें, इस चीज को देखते हैं। तो मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं, पहले कुछ नॉर्मल सोल्यूशन से इसको सॉल्व कर रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में अटेम्प्ट किए थे। फिर हम थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक यूज करेंगे, जिसमें सोल्यूशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम, जैसे लास्ट क्लास में हमने गेम की स्पीड डिसाइड करी थी, टाइमर वेरिएबल लिया था, डायरेक्शन लिया था। तो मैं ये 3 वेरिएबल, तो पहले डायरेक्शन ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, साथ ही साथ स्पीड और टाइमर ये दोनों मैंने यहाँ ले लिए। मैंने डायरेक्शन को सेट करने के लिए कीबोर्ड के इवेंट का यूज किया था, तो मैंने बिल्कुल एज इट इज वैसे ही कीबोर्ड के इवेंट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। और मूव स्नैक को भी बिल्कुल एज इट इज अभी हम इस समय के लिए कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। यानी ये लास्ट क्लास का पार्ट है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, अभी हम करके देखते हैं। और इनिट फंक्शन में
हमने यहाँ पर टाइमर को कॉल किया था जो सेट इंटरवल कर रहा था, तो उसको भी एज इट इज हम यहाँ पर प्लेस कर दे रहे हैं। अब मूव स्नैक फंक्शन, जितने सेकंड आपने सेट किए होंगे यहाँ पर आपके, मान लीजिए मैंने 1000 सेकंड सेट कर दिए, तो इसका मतलब हो गया 1 सेकंड, यानी हर 1 सेकंड पे हमारा स्नैक मूव करेगा। तो इस केस के में आपका मूव स्नैक फंक्शन कॉल होगा और जो भी डायरेक्शन आप दे रहे हैं उस डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू करेगा। अब जो मूव स्नैक है, हम यहाँ से अभी तक इस तरह से मूव कर रहे थे, लेकिन अब हमारे मूव करने का तरीका चेंज हो जाएगा। जो स्नैक ऑफ दिस, पहली बात तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैक के साइज के बराबर है, तो हम यहाँ पर भी लूप का यूज करके, जैसे हमने यहाँ पर लूप चलाया है और इस कंसेप्ट से इसको अप्लाई किया है, बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे। तो अगर मैं इसको कॉपी कर दूं यहाँ से, ये मेरे स्नैक का मूव का कंसेप्ट हो जाएगा। तो इसको पेस्ट करने पर, और मुझे इन लाइनों की जरूरत नहीं है, मैं हटा दे रहा हूँ। अब मेरा स्नैक ऑफ 0 उसकी CSS सेट हो रही है, स्नैक ऑफ 1 उसकी CSS सेट हो रही है और ये मूव कर रहा है, लेकिन ये मूवमेंट बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन एक बार देखते हैं क्या हुआ। हम इसको रिलोड करते हैं। अभी ये स्नैक एक साइड आपका मूव करना शुरू कर चुका है, तो ये राइट साइड तो बिल्कुल प्रॉपर मूव कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मैं अगर डाउन एरो की प्रेस करता हूं, तो डाउन एरो की में देखिए क्या हो रहा है। डाउन एरो की में ये पूरा डाउन जा रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट जिसको हम इंजन बोल रहे हैं, यानी फ्रंट पार्ट है, जो सबसे पहला फ्रंट वाला बॉक्स है जो डार्क ग्रीन कलर का है, पहले इसे डाउन होना चाहिए था और फिर इसके पीछे पीछे सारे एलिमेंट को डाउन होना चाहिए था। इसका लॉजिक बिल्कुल वैसा होगा। अगर हम अभी मैं लेफ्ट या राइट या अप या डाउन मूव कर रहा हूं, तो सब बिल्कुल एक जैसा मूव कर रहे हैं, क्योंकि सबके डायरेक्शन एक जैसे मूव हो रहे हैं। लॉजिक इसका इस तरह से होना चाहिए, जैसे एक ट्रेन हमारी मूव करती है तो इंजन के पीछे पीछे मूव करती है, लेकिन लॉजिक क्या है, सबसे पहला वाला बॉक्स मेन इंजन के पीछे होता है, उसके पीछे वाला बॉक्स उसके पीछे होता है, तो एक ट्रेलिंग हो जाती है। और हमेशा सबसे जो भी बॉक्स है वो अपने आगे वाले को फॉलो करता है, वो उसके आगे वाले को या उसके पीछे वाले को नहीं देखता। तो बिल्कुल उस तरह से हमारा इसका मूवमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ और एक्सरसाइज और कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, वो चेंजेस हम अभी करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार अगर आप लोगों की यहाँ तक में कोई भी क्वेरी है जो मैंने अभी बताया, तो उसको आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों से किसी की कोई क्वेरी है? सबको क्लियर है? हेलो, ये आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है? कोई क्वेरी तो नहीं है? नो सर। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं? सर थोड़ा अजीब सा कंफ्यूजिंग टाइप का बन रहा है सर, लेकिन जो होता है अभी थोड़ा बहुत क्लियर आ रहा है। ठीक है ठीक है। अभी जो मैंने बताया, ये एक ऐसा रेफरेंस बताया मैंने जिससे कि थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया लगे कि अभी मैंने बेसिक लेवल पे क्या कंसेप्ट किया। इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर हम मल्टीपल, आप लोगों ने स्नैक गेम अगर मोबाइल में खेला हो कभी, तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक के पीछे एक मूव करते हैं और एक के बाद एक आगे बढ़ते रहते हैं। तो स्नैक गेम आप लोगों ने खेला होगा, जरूर खेला होगा। शायद किसी ने नहीं खेला तो मुझे बताइए, खेला है? यस सर, बहुत बार। कई बार खेला है, चलिए गुड। तो कुछ उसी तरह का रेफरेंस हम जैसे आपने मोबाइल में खेला होगा, बिल्कुल उसी तरह का रेफरेंस हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्नैक गेम है, जो एक छोटे से डॉट के पीछे भागता है और उसको पिक करता है, तो हमने उसके लिए एक एरे लिया। अब हम अपने प्रोग्राम को फिर से एक बार चेंज करने जा रहे हैं काफी वैरायटी के साथ, और इसे अब हम बोलेंगे पार्ट 3। इसको ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से स्क्रीन विंडो को क्लियर करूंगा और इस बार आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक से कंटिन्यू करूंगा। तो अभी मैं पार्ट 3 इसको देखते हैं कैसे डेवलप करना है। मैं सारी विंडो क्लोज कर दे रहा हूं और अब मेन जो इसकी इश्यूज थे वो सारे इश्यूज सॉल्व कर देता हूं। 2 मिनट का मैं टाइम ले रहा हूं, मैं इसके बाद शुरू कर रहा।
सर तीनों बना करके सर तीनों पार्ट को लिंक करेंगे क्या सर एचटीएमएल से? सर आपका सर माइक ऑफ है सर, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? ये सर आ रही है। आ रही? ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। मैंने जेएस फाइल और अटैच करी, और जेएस फाइल जो अटैच करी उसको मैंने snack.js में यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब इस फाइल को अटैच करने सर तो जितने पार्ट हम लोग बनाते जाएंगे सर, सारे पार्ट जो होता है वो अटैच करते जाएंगे इसी फाइल से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरे लिए इनका कोई मतलब नहीं, मैं चाहूँ तो इनको डिलीट कर दूं, ठीक है। अब एक तरह से मैं नए सिरे से यहाँ पे बता रहा हूँ। हमने क्या किया, पिछले प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम समझी, अभी तक हमने सिर्फ एक सिरे को मूव करते हुए देखा। अब हम इस प्रोग्राम को अगर हम कर रहे हैं तो इसका पीछे के प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं। मैं पार्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसान रहे कि इस सेक्शन में हमने क्या सॉल्व किया था और इस सेक्शन में क्या सॉल्व किया था। ओके, ठीक है। अभी आप चाहें तो समझ सकते हैं कि पार्ट 3 हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश मॉड्यूल है, जिसमें सिर्फ एचटीएमएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था, जो हमने सीएसएस अटैच करी थी, सिर्फ उतना ही मॉड्यूल इसमें बाकी सब देखिए अगर आपने, तो मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। यहाँ से हम नए सिरे से कर रहे हैं। हम इसमें पार्ट 2 के पेजेस को अटैच नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से उसी रेफरेंस से काम करते हुए, मतलब जो लॉजिक हमने अभी तक सीखा है उस लॉजिक को अप्लाई करते हुए हम काम करेंगे। ओके, ठीक है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मेरा पर्पस यहाँ पर फिर वैसे ही है। मैं यहाँ पर var init इक्वल टू फंक्शन, जैसे अभी हमने इससे पहले भी बनाया, ये इनिशियलाइजेशन का टास्क करेगा। init एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया, और जब ये पेज लोड होगा तो ये इस init फंक्शन को सबसे पहले कॉल करेगा। सॉरी, init ये हमारा इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड टास्क हो गया। अब जो भी वेरिएबल, जो भी टास्क हमने उसमें लिए थे वो हम दोबारा लेंगे, लेकिन अब इस बार हम काम यहाँ से शुरू ना करके अब हम स्नैक वाले पेज से करेंगे, यानी इस वाले पेज से। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बताया था, तो कुछ वैसे ही हम शुरू करेंगे। यहाँ पर हम var स्नैक इक्वल टू न्यू फंक्शन, सॉरी स्नैक इक्वल टू फंक्शन, हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ये अभी हमारे लिए एक क्लास को क्रिएट करना है, हमें उसका काम करेगा। अब देखिए मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, पहले तो हमें समझना क्या है, हमें फिर से वही टास्क करना है। अभी हमारा गेम प्रोग्राम अगर हम रन करें तो हमारे गेम प्रोग्राम का आउटपुट इस तरह सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक बॉक्सेस आ रहे हैं जिसमें अभी कुछ भी रन नहीं कर रहा। इसमें हमें अपने सारे कंटेंट को रन कराना, जो हम डेवलप करेंगे गेम उसमें इस स्टेज के अंदर रन करेंगे। तो स्नैक प्रोग्राम में सबसे पहला टास्क, हम यहाँ पर एक स्नैक स्क्वायर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम स्नैक बना रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें हम मल्टीपल बॉक्सेस बनाएंगे।
मल्टीपल बॉक्सेस का मतलब हो गया कि एक के पीछे एक चलने वाले स्क्वायर्स। तो वो कंप्लीट एक स्नैक होगा और स्नैक का साइज अगर हम जितना चाहे उतना बढ़ाते जाएंगे। तो हमें क्या क्या उसमें चीजें चाहिए होंगी उसको समझते हैं। हमें चाहिए होगा उसमें वैर, एक तो सबसे पहले उसकी लेफ्ट पोजीशन। अच्छा, एक काम और करेंगे, इस बार हम यहाँ पर स्नैक फंक्शन को जब ये हमारे लिए अगर क्लास का काम करेगा तो इसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ से बनाएंगे, जो कि हमारा मेन प्रोग्राम है game.js। यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन करना शुरू कर रहा है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर स्नैक ऑब्जेक्ट बनाया और इक्वल टू न्यू स्नैक, ये मैं यहाँ पर इस तरह से यूज करूंगा। तो जब मैं इस प्रोग्राम को कॉल करूंगा तो मेरा ये प्रोग्राम कॉल होने पर इस पर्टिकुलर इसे क्लास अज्यूम करिए तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो हम इस ऑब्जेक्ट से बाकी हैंडलिंग कर आगे जाकर के करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में, लास्ट प्रोग्राम में जैसे हमने लेफ्ट और टॉप वेरिएबल लिए थे, डायरेक्शन वेरिएबल लिए थे, वो सब कुछ यहाँ पर होंगे। हम इवन यहाँ पर उनको ले भी लेते हैं, जैसे हमने कुछ वेरिएबल लिए थे। चलिए मैं यहाँ पे दोबारा टाइप कर ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन भी नहीं होगा। लेफ्ट पोजीशन इक्वल टू, जस्ट सपोज अभी हम 0 कर दे रहे हैं, बाद में चेंजेस करने होंगे तो उसमें कर लेंगे, या 100 कर दे रहे हैं। वेर टॉप पोजीशन इक्वल टू 100। इसके अलावा वेर डायरेक्शन इक्वल टू जो भी डिफॉल्ट डायरेक्शन आप चाहते हैं, हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन इसका राइट रहे, तो वो हो गया हमारा। इसके अलावा स्नैक स्पीड, ये सब लास्ट जो हम लोगों ने वेरिएबल लिए थे वही हमारे वेरिएबल्स हैं। जो भी स्पीड आप चाहते हैं वो स्पीड रखिए। और भी हमने कुछ वेरिएबल्स लिए थे, जैसे वेर टाइमर इक्वल टू नल, बिल्कुल उसी तरह से वेरिएबल ले सकते हैं। तो ये सारे वेरिएबल हमारे इसमें होंगे। पार्ट 3 जब हमने बनाया था तो पार्ट 2 जो हमने बनाया था तो उसमें हमने अपने प्रोग्राम में एक एरे लिया था, उस तरह का एक एरे, और साथ में स्नैक का साइज ये भी हम लेंगे। हम स्नैक का साइज वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं, साथ में ये मेन वेरिएबल भी ले लेते हैं। ये दोनों भी हमने यहाँ पे ले लिए। स्नैक का साइज हम 6 चाहते हैं, इससे अगर हम साइज बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। तो ये सारे वेरिएबल जो हमने लिए वो अभी मैं एरे को छोड़ रहा हूँ, एरे को अभी हम लेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर, बल्कि एरे को अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम वेर स्नैक ARR इक्वल टू न्यू एरे ऑफ स्नैक साइज, ये कर लेते हैं। तो लास्ट प्रोग्राम में जैसे आपने एरे लिया था तो हमने वहां पर जैसे एरे लिया था वैसे हम यहाँ पर भी एरे ले रहे हैं। अभी हमारा पर्पस सिर्फ एक है कि हम जो काम स्नैक के स्क्वायर बनाने का यहाँ से डायरेक्ट कर रहे थे वो हम अब इस समय इस क्लास के ऑब्जेक्ट से करेंगे। तो हर स्क्वायर की एक पोजीशन होगी और एक आईडी होगी। आईडी, लेफ्ट पोजीशन और टॉप पोजीशन, हम ये 3 चीजें अभी यहाँ पर पास करेंगे। ये पैरामीटर पास कहाँ से करना होगा आपको, यहाँ से। जैसे आईडी 1 हो गई तो स्नैक 1, स्नैक 2, स्नैक 3 ये आईडी हो जाएगी। लेफ्ट पोजीशन 100, टॉप पोजीशन 100, इस तरह से इसमें पास किया जाएगा। तो जो पैरामीटर आप यहाँ से पास करेंगे तो वो पैरामीटर यहाँ पर असाइन होंगे। फिर इन फंक्शन के वेरिएबल्स को हम यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल में असाइन, प्राइवेट वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर स्नैक आईडी ले रहे हैं, एक वेरिएबल हमारा ये हो जाएगा वेर लेफ्ट पोजीशन, ये हमने एक वेरिएबल लिया। वेर राइट पोजीशन, एक वेरिएबल हमारा ये हो गया। साथ में इसमें भी हम एक फंक्शन बनाएंगे इनिट का, ताकि इनिशियलाइजेशन जैसा टास्क हम कर पाए। और इसको भी हम शुरुआत में कॉल कर देंगे, यानी जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनने पर ये इनिट फंक्शन को कॉल कर देगा और ये हमारे लिए कंस्ट्रक्टर का काम करेगा। अब जब ये यहाँ पर आएगा तो हम कुछ इस तरह से टास्क कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्नैक आईडी है हम सीधे यहाँ पे भी असाइन कर सकते थे और यहाँ पे भी हम सीधे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू आईडी लिख दें तो भी ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। और आईडी जो हमें देनी है वो कुछ इस तरह से देनी है कि स्नैक_1, स्नैक_2, स्नैक_3।
तो ये मेरी आईडी यहाँ से इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। यानी जब हम यहाँ पर आईडी 1 पास करेंगे या 0 पास करेंगे या 5 पास करेंगे तो वो उस आईडी से इस स्नैक की आईडी को क्रिएट करेगा, स्नैक आईडी। साथ ही स्नैक हमें एक स्नैक रेफरेंस भी बनाना है, वो हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं। ये उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा जो हमारा रन कर रहा होगा एक स्क्वायर का। अभी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप ये देखते चलिए कि किस सीक्वेंस में काम हो रहा है। अब इसी तरह से लेफ्ट पोजीशन वेरिएबल हमारे पास आया है तो उसको LF, ये जो पैरामीटर का वेरिएबल है उससे असाइन कर दिया। टॉप पोजीशन की वैल्यू को हम टॉप पोजीशन, सॉरी मुझे लेना था टॉप पोजीशन, राइट कलर ले गया। पोजीशन इक्वल टू EP इससे असाइन कर दिया। मिला उससे मैंने आईडी को असाइन कर दिया। जो मुझे लेफ्ट मिला उससे मैंने लेफ्ट पोजीशन असाइन कर दिया। जो मुझे टॉप मिला उससे मैंने टॉप को असाइन कर दिया। और अगला टास्क होगा मुझे इस स्नैक को पेज पर ड्रॉ करना, और पेज पर ड्रॉ करने के लिए मुझे गेम का आईडी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक प्राइवेट वेरिएबल और लेना पड़ेगा, गेम मेन, जैसे हमने लास्ट उसमें लिया, गेम मेन इक्वल टू डॉलर हैश गेम मेन। ओके, अब कुछ गलत है यहाँ पे, मैंने डबल कोट नहीं लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर गेम मेन, ये हमारा मेन रेफरेंस हो, इस रेफरेंस से ये इस गेम मेन की आईडी को एक्सेस कर रहा है। और इसके बाद ये जो गेम मेन है, इस गेम मेन से एक्सेस करके हम यहाँ पर इसमें कोई भी एलिमेंट अपेंड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट उसमें देखा। अभी हम अपेंड करेंगे यहाँ पर, जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम अपना एलिमेंट ड्रॉ कर लें। तो एक एलिमेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, एलिमेंट इक्वल टू जो हमारा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे लास्ट हमने बनाया था। हम चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लें या दोबारा लिख लें, div id इक्वल टू जो भी आईडी आप देना चाहते हैं, स्नैक आईडी, फिर क्लास इक्वल टू, यहाँ पे क्लास दे देंगे। मान लीजिए कि क्लास आपने स्नैक बनाई थी तो स्नैक ये आपने असाइन कर दिया। कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर एक div एलिमेंट बनाना। तो नॉर्मल ये div एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मुझे पेज पर ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले मुझे इसको इसमें से इस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। तो एलिमेंट आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो एलिमेंट है हम यहाँ पे इस बार कॉन्कैटिनेट करके वर्क कर लें। तो यहाँ पर स्नैक आईडी प्लस लास्ट टाइम रिप्लेस का भी आपने यूज किया था, उसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन इस बार मैं अगर सीधे यहाँ यूज कर लूँ तो ये आईडी यहाँ पे तुरंत प्रिपेयर हो जाएगी, तो रिप्लेस करने की मुझे जरूरत नहीं। तो ये एक कंप्लीट आईडी div एलिमेंट बना रहा है, जिसकी आईडी स्नैक अंडरस्कोर 0, स्नैक अंडरस्कोर 1, स्नैक अंडरस्कोर 2 इस तरह से इसमें असाइन हो जाएगी। और इस पे क्लास होगी स्नैक, और ये जिस पोजीशन पे आप चाहेंगे उस पोजीशन पे ये चला जाएगा। तो अभी गेम मेन में हम इस एलिमेंट को अपेंड करेंगे। तो अगर हम इस स्नैक ऑब्जेक्ट को लें, मैं सिर्फ इतने कोड की बात कर रहा हूँ, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके ऑब्जेक्ट बनाने में हमें बताना है कि इसको क्या आईडी देनी है और लेफ्ट और टॉप पोजीशन क्या देनी है। तो जब इसका इनिट फंक्शन कॉल होगा तो सिर्फ ये एक काम करेगा, स्नैक आईडी, इवन हमने अगर स्नैक आईडी यहाँ ले रखी थी तो हमें इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम सीधे पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं हम इस तरह से लिख सकते थे, वो भी सही था, ये भी सही है। तो स्नैक आईडी हमने यहाँ पे बता दी कि ये हमने वेरिएबल भी ले रखा है स्नैक आईडी का, जो कि इस आईडी को अपने अंदर कंटेन करेगा। तो स्नैक आईडी हमारा वेरिएबल क्या कर रहा है, इस आईडी को जनरेट कर रहा है, स्नैक अंडरस्कोर 0, 1, 2 इस तरह से यहाँ पर हमारी आईडी जनरेट हो रही है। और ये जैसे जनरेट हो रही है तुरंत हमारे गेम पैनल पर अपेंड होती जा रही है, जो मेन गेम div है हमारा उसमें अपेंड होती जा रही है। अब इसको यूज कैसे करना है, पहले हम इसको बहुत सिंपल तरीके से यूज करते हैं, और हमारे जो game.js फाइल है यहाँ पर आते हैं। हम स्नैक क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाएं तो ऑब्जेक्ट सिर्फ इस तरह से बना सकते हैं, न्यू स्नैक
ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, पहली आईडी हमने 1 पास करी, अभी हमारा प्रोग्राम में इन वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहे हैं। हम चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर दें, ये कंफर्म करने के लिए इस कोड का कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो स्नैक 1 पोजीशन 100, 100, तो इसको देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। अब हम राइट क्लिक करके रिलोड कर रहे हैं, रिलोड किया तो आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रीन ऑब्जेक्ट दिखा है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग 100 ऑफ 100 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने इसको किस जगह पोजीशन करना है ये नहीं बताया। तो पोजीशन करने के लिए हमें इस एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, और इस एलिमेंट का रेफरेंस हम सबसे पहले स्नैक रेफरेंस में रख लें ताकि हम कभी भी इसको एक्सेस कर पाए। तो जो हमने आईडी ली थी, जब हमारा गेम एलिमेंट पुट हो जाएगा तो हम यहाँ पे गेम रेफरेंस $ID प्लस स्नैक आईडी, हमने इसको दे दिया। तो हमारे पास इस स्नैक का रेफरेंस यहाँ पर ये पर्टिकुलर रेफरेंस एक्सेस कर रहा है। तो इस स्नैक के रेफरेंस से हम .css इसकी चेंज कर सकते हैं, जैसे लास्ट वर्क में आपने किया था। हमारे पास जो एलिमेंट ड्रॉ होगा वो ये होगा, उसकी एक आईडी होगी, और उस आईडी से हमने इसका रेफरेंस फिर से एक्सेस कर लिया। तो उसकी CSS चेंज करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो लेफ्ट पोजीशन, दूसरा राइट पोजीशन। तो हमने यहाँ लिखा लेफ्ट कोलन, तो यहाँ पर हमारा जाएगा लेफ्ट पोजीशन, कॉमा इसका राइट टॉप क्या होगा, तो हमने ये बताया टॉप पोजीशन से। तो जिस तरह से CSS आपने इससे पहले असाइन की थी, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर आ गई। तो हम इस स्नैक रेफरेंस से इसकी CSS से हम इसकी पोजीशनिंग चेक कर रहे हैं। तो अभी फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश किया तो देखिए ये 100 ऑफ 100 पोजीशन पर पहला स्नैक हमारा आ गया। ओके, अब अगला स्टेप आते हैं। अगला स्टेप है हमारा, अब हमारा स्नैक, जो भी हम स्नैक ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ इसको ऐड करेगा, पोजीशन करेगा। सिर्फ ये क्लास ये काम कर रही है। तो अगर हम इस तरह के कई स्नैक बनाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 स्नैक बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से कर लिया। ये लेफ्ट पोजीशन है, फिर राइट पोजीशन है, तो लेफ्ट पोजीशन को मैं एक एक कम करता जा रहा हूँ ताकि हर स्नैक उसके पीछे आता जाए। 80 और 70 कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, रिफ्रेश किया, और अभी हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है तो देखिए इस तरह से आ रहा है। अभी सर देखें बिल्कुल सिंप्लीफाई एक जैसा है, एक लाइन की तरह दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसकी CSS में चेंज करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। ये हम CSS में करेंगे, जो हमने स्नैक क्लास की स्टाइल शीट बना रखी है। ये हमारी स्नैक है। हम यहाँ पे बॉर्डर डैश रेडियस मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर 4 पिक्सल। चलिए इसको करके देखते हैं। तो थोड़ा सा ये राउंडेड स्क्वायर हो जाएगा, और राउंडेड स्क्वायर होने की वजह से ये थोड़ा सा देखिए आपको अलग अलग बॉक्सेस इसमें दिखेंगे। तो अभी हमारा स्नैक रेडी है, एक के पीछे एक, ये 4 स्नैक हमारे हैं। और यहाँ पर हम देखें तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके 4 ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाए। लेकिन हम जब इस स्नैक के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये रन टाइम पर अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए हम एरे का यूज करेंगे। तो हमारे पास अब हम 1 बाय 1 करके वर्क कर रहे हैं, हमें एरे चाहिए होगा और उसका साइज चाहिए होगा। तो स्नैक का साइज क्या है और हमारा एरे का रेफरेंस क्या है, तो हमने इन दोनों को पहले लिया, और इन दोनों की हेल्प से हम इसको क्रिएट करेंगे। तो अगर मुझे और साथ में हम इसकी लेफ्ट और टॉप पोजीशन भी बताएंगे। तो लेफ्ट और टॉप पोजीशन को भी हम यहाँ पर ओपन कर ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल एक लूप चला देते हैं, वेयर i इक्वल टू 0 या ओके i इक्वल टू 0, i इज लेस देन स्नैक साइज i प्लस प्लस। ये लूप 0 से 6 टाइम चलेगा। अभी एक लाइन आपने लिखी थी न्यू स्नैक। अगर इसकी फंक्शनलिटी में कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बहुत सिंपल है। जब ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो 3 पैरामीटर पास करेगा, तो ये इस पर्टिकुलर फंक्शन में जाएंगे जो कि क्लास की तरह है। तो ये तीनों पैरामीटर ऐसे मिलेंगे।
फिर ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं या इनमें असाइनमेंट हो रहे हैं, और सबसे बाद में जब ये लास्ट इस फंक्शन को इनिट फंक्शन को कॉल करेगा तो जो एक्टिविटी आपने यहाँ पे करी है वो अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू स्नैक, इसमें हमें आईडी चाहिए तो हमने आई पास किया जो आईडी के लिए होगा। लेफ्ट पोजीशन के लिए हमने लेफ्ट पोजीशन वेरिएबल और टॉप पोजीशन के लिए हमने टॉप पोजीशन वेरिएबल ऑलरेडी ले रखा है तो हमने इसको ले लिया। तो लेफ्ट और टॉप पोजीशन हमारी 100/100 से शुरू हो रही है और इसमें हर बार ये पोजीशनिंग डिक्रीज होती जाए तो वही लॉजिक आई इंटू 10 कर देंगे। तो 10 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 1, 10 10 इंटू 2 20, इस तरह से हर बार 10 पोजीशन इसकी विड्थ में इसकी लेफ्ट पोजीशन में कम होता जाएगा। और इसका जो भी रेफरेंस होगा वो हम इस एरे वेरिएबल में सेव करेंगे। तो हमने दिस एरे ऑफ आई यानी ऑफ 0 ऑफ 1 ऑफ 2 इक्वल टू, ये हमारा एरे क्रिएट होता जा रहा है, साथ में इसको पोजीशन भी करता जा रहा है। तो हमारी फंक्शनलिटी में भी कोई अंतर नहीं आएगा। हम रिलोड करते हैं इसको, तो रिलोड करने पर ये 4 साइज का एक या जितने साइज हमने 6 साइज का लिया था, यहाँ पर हमने 6 साइज का लिया था, तो 6 साइज की वजह से इसने 6 ऑब्जेक्ट एक के पीछे एक ड्रॉ कर दिए। 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे तो 6 ऑब्जेक्ट है। तो ये 6 DIV एलिमेंट, जितना भी साइज आप दे देंगे तो उस साइज के एलिमेंट को ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रॉ करता जाएगा। तो पहला टास्क तो ये हो गया कि हमने इसको क्रिएट कर दिया, स्नैक को क्रिएट कर दिया। अब हमें स्नैक को मूव करना। अब मूव करने के लिए हमें नो डाउट डायरेक्शंस और स्पीड, टाइमर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत हमें नहीं, इसको हमने स्नैक ऑब्जेक्ट में ले लिया। तो किसी की क्वेरी है कोई? एनी क्वेरी? ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे फिर से वही टास्क करना है, तो मैं यहाँ से फिर से अगेन डायरेक्शन को चेंज करना और मूव करना, इनको कर लेता हूँ। जैसे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो कीबोर्ड का इवेंट है, ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, सिर्फ डायरेक्शन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा था, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। अगेन ये वही काम करेगा, जब लेफ्ट की प्रेस होगी तो डायरेक्शन सेट हो जाएगा लेफ्ट, जब राइट की प्रेस होगी तो हो जाएगा राइट, जब अप की प्रेस करेंगे तो डायरेक्शन को अप करेगा, जब डाउन की प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्शन की वैल्यू को राइट करेगा। डायरेक्शन हमारा एक वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के इवेंट से सेट हो रही है कि आपने जो की प्रेस की होगी उसकी कीबोर्ड के इवेंट से ये सेट हो जाएगा। साथ ही हमें जरूरत पड़ेगी स्नैक को मूव करने के लिए। तो मूव करने वाला लॉजिक एक बार हम कॉपी पेस्ट करते हैं अभी और इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो मूव करने के लिए मैं यहाँ पर पहले इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ। ये स्नैक का मूव हो गया। जब स्नैक मूव होगा, मूव कैसे होगा? जब हम बेसिकली अपने टाइमर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारा स्नैक मूव करे, तो हम यहाँ पर जो हमारा गेम में फंक्शन है उसके फंक्शन में इनिट में इसको कॉल कर लेंगे कि ये मूव स्नैक फंक्शन को इतनी स्पीड पे कॉल करे। तो ये वेरिएबल टाइमर में असाइन हो जाएगा। टाइमर वेरिएबल ऊपर हमने ले रखा है जो क्लियर करने के काम आएगा। तो जब मूव स्नैक फंक्शन कॉल होगा तो जो भी डायरेक्शन सेट किया होगा वो लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम पोजीशन पे इसको मूव करेगा। एक खास चीज हमें यहाँ पे समझनी है, हम जो डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, हमारा सबसे पहला बॉक्स ये वाला है। इवन हम इसका कलर यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, जैसे हमने इसमें किया था। तो इसके लिए इंजन क्लास हमने बना दी थी, तो हम यहाँ पे भी इसको फ्रंट वाला हमारा स्पेस क्या है ये क्लियर करने के लिए स्नैक क्लास में गए। और अगर यहाँ पर आईडी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होती है, यानी वो पहला ऑब्जेक्ट है, तो स्नैक रेफरेंस डॉट ऐड क्लास ये मेथड है जिसमें आप कोई भी क्लास ऐड कर सकते हैं जो हमने CSS में बनाई हो। तो हम यहाँ पे एक क्लास ऐड कर रहे हैं जिसका नाम हमने दिया था इंजन। इससे ये थोड़ा सा फ्रंट स्पेस डार्क कलर का हो जाएगा। तो राइट क्लिक, रिलोड, अभी देखिए ये हमारा कलर डार्क हो गया। अब मूवमेंट को पहले यहाँ पर ओरली समझिए, फिर हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जो हमारा स्नैक यहाँ पर है, ये हमारा सबसे जो डार्क ग्रीन है, ये हमारा इंजन है। इंजन को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहला पार्ट है और इसके पीछे एक के पीछे एक इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो इसके साथ मूव करने चाहिए। अब मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा ये डार्क ग्रीन वाले को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि इसे लेफ्ट या राइट मूव करना है। मैं इंस्ट्रक्शन बाकी किसी को नहीं दूंगा। बाकी सबको क्या करना है? ट्रेल करना है, उसके पीछे फॉलो करना है उसको। तो इसकी ट्रेलिंग किस तरह से होगी? ये कुछ इस तरह से होगा
कि अगर हम सबसे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को बोलें तो वो उसके आगे वाले ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगली बार ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से ये वाला उसके आगे वाला, इसी तरह से 1 बाय 1 सब उसके आगे को फॉलो करेंगे, और आगे वाले को सिर्फ हम अपने प्रोग्राम में कहेंगे फॉलो करने के लिए। लेकिन ऐसा करने के लिए भी, इन सब के लिए भी हमको इनको लॉजिक देना पड़ेगा कि कैसे इनको मूव करना है। तो इनके मूवमेंट्स को और इनके बाकी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले तो इनके मूवमेंट को शुरू करने के लिए जो हमने यहाँ पर गेम क्लास में इंस्ट्रक्शन दिया है कि मूव गेम फंक्शन कॉल हो, तो ये हमारा मूव स्नैक फंक्शन कॉल हो, तो मूव स्नैक फंक्शन हमारा यहाँ पर कॉल हो रहा है। इसके कॉल होने में हमने एक डायरेक्शन को डिसाइड किया कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन ने बताया कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये हमारे वेरिएबल कीबोर्ड इवेंट से डिसाइड हो रहे हैं कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा, और बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन राइट। देन जैसा डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से उसकी पोजीशन को वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा लेफ्ट या टॉप में। देन ये हमने यहाँ पे डायरेक्शन की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ लॉक किया था स्टेटस बार में। आप चाहे तो इस लाइन के उसका सिर्फ पर्पज है कि मैसेज में डिस्प्ले करना। इसके अलावा ये बॉर्डर एरिया को डिसाइड कर रहा था कि हमारा गेम बॉर्डर एरिया से बाहर ना जाए, तो ये वो कंडीशन हो गई, और ये वो कंडीशन हो गई जिससे हमारा गेम मूव कर रहा था, स्नैक मूव कर रहा था। अब लेकिन एक चीज और है कि हम यहाँ पर मूव स्नैक का जो टास्क है इसको हम अभी रिप्लेस करेंगे। इस टास्क को अब हम मूव स्नैक का जो टास्क है वो डिसाइड करने देंगे हम इस स्नैक को कि इसको कहाँ जाना है। तो हम यहाँ पर एक और फंक्शन यहाँ पर इसके अंदर बना लेते हैं, दिस डॉट। आपको याद होगा दिस का मतलब हो जाता है पब्लिक फंक्शन। मूव स्नैक, दिस डॉट मूव स्नैक या दिस डॉट मूव, कोई भी नाम दे दीजिए इसका। ये फंक्शन अलग है और यहाँ का मूव स्नैक फंक्शन अलग है। तो या हम इसको दे देते हैं सेट पोजीशन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस डॉट सेट पोजीशन, सेट पोजीशन का मतलब ये है कि हम इसकी पोजीशन को सेट करें जो भी हम चाहते हैं। तो दिस इक्वल टू फंक्शन हमने लिख दिया, और यहां पर हमने जो हमारा स्नेक रेफरेंस है, स्नेक रेफरेंस हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है डॉट। आप बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन से इसकी पोजीशन सेट कर रहे थे, तो आपको बस यही करना है कि इसकी पोजीशन सेट करनी, जो भी पोजीशन आपने यहाँ पास कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट, इसमें हम एक काम और कर रहे हैं, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दे रहे हैं। हम यहाँ से फिर से समझते हैं, हमारा पर्पज स्नैक को मूव करना है तो इस डायरेक्शन में मूव हो। पहले हम एक काम ये कर रहे हैं कि हम स्नैक को यहाँ से डायरेक्टली मूव करते हैं। प्रॉब्लम को समझेंगे तो हम आगे की सिनेरियोस को आसानी से जो हमें करना है वो कर पाएंगे। स्नैक एरे हमारा एरे है, और स्नैक एरे इस वेरिएबल के थ्रू हम यहाँ पर उसके हर एक एलिमेंट को इस रेफरेंस से एक्सेस कर सकते हैं। स्नैक ऑफ आई, स्नैक ऑफ आई का मतलब हो गया 0 से लेकर 5 तक के सारे एलिमेंट, जो कि हमारा स्नैक का साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अब यहाँ पर हम बेसिकली स्नैक को मूव करना चाहते हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें स्नैक की पोजीशन सेट करनी है। जैसे इससे पहले जो प्रोग्राम लिखा था वो आते हैं, उसमें भी हमने क्या किया था, ये एक पोजीशन यानी हर एलिमेंट की पोजीशन को सेट किया था। तो ये जो पोजीशन हमने सेट करी थी ये लेफ्ट और टॉप के हिसाब से करी थी, तो हमको भी यहाँ पर उसकी पोजीशन को सेट करना है। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, चलिए। तो सेट पोजीशन में हमने यहाँ पर इसके लिए हम फंक्शन लिख रहे थे जो क्या करेगा कि इसकी पोजीशन को जो भी लेफ्ट या टॉप है उसके उस पोजीशन पर मूव कर देगा। तो सेट पोजीशन यानी कि पर्टिकुलर एक पोजीशन पर, या हम उसको कह सकते हैं उस स्नैक ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन पर मूव करना। हम इसको अनकमेंट कर रहे हैं। हेलो सर, इसकी जगह सर लेफ्ट पोजीशन और टॉप पोजीशन का सर एक एरे बना दें सर। जितने हैं सर जो होता है उनको जो होता है सर पहली बार हम इनिशियलाइज कर दें, दूसरी बार जैसे वो हो तैसे सर उसे हम अपडेट करवा दें प्रीवियस वाले से, तो सर नहीं सही होगा?
देखिए एक चीज आप ये समझिए कि किसी भी प्रोग्राम को करने के एक से ज्यादा लॉजिक हो सकते हैं। जैसे यही प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो बहुत सारे लॉजिक इसके इंप्लीमेंट करने के और बहुत सारे अलग अलग तरीके। अभी हम जो यहाँ पर करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम जो बेसिक एक ऑब्जेक्ट का टास्क है वो इस स्नैक ऑब्जेक्ट में रहे और बाकी कंट्रोलिंग हम यहाँ से कर दें। आप इसको जब करके देखेंगे खुद से तो बहुत सारे आइडियाज आपको और भी आएंगे कि हम किसी और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो लॉजिक का इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन का कोई इसमें हम ये नहीं कर सकते कि आपके पास कोई लॉजिक है तो उससे इम्प्लीमेंट नहीं होगा या मेरे पास लॉजिक है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हाँ, ये मैटर जरूर करता है कि किसी लॉजिक से उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेटर हो सकती है, कितनी स्लो या परफॉर्मेंस मॉनिटर कैसे होगा। तो मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि मैं स्नैक जो एक स्नैक ऑब्जेक्ट हमारा इस पर्टिकुलर क्लास से एक बॉक्स ड्रॉ हो रहा है और उस एक बॉक्स से हम उसकी नई पोजीशन सेट करना चाहते हैं यहाँ से। तो सेट पोजीशन में हम यहाँ पर अगर उस स्नैक रेफरेंस का लेफ्ट और टॉप पोजीशन पर जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट और टॉप पोजीशन उसकी सेट कर देगा जो भी वैल्यू इसमें असाइन होगी। लेकिन इसके लिए हमें इसकी लेफ्ट और टॉप पोजीशन को चेंज भी करना पड़ेगा, तो इसका भी ध्यान देना है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको देखना है कि हम इसको यहाँ से मूवमेंट कैसे दे रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर जब हम थे, जैसे हमारा मूव स्नैक फंक्शन है, इस फंक्शन में हम इस एरे को एक्सेस कर सकते हैं और इस एरे से इसकी सेट पोजीशन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर जो सिनारियोज और आगे आ रहे हैं उनको हम यूज करेंगे। तो सेट पोजीशन, अगर हम सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करें तो ये फंक्शन तो कॉल हो जाएगा, लेकिन पोजीशन यहाँ चेंज करनी, किस जगह पर चेंज करनी, सेट पोजीशन क्या करनी है, हमें ये बताना पड़ेगा। इसकी नई पोजीशन क्या होगी। तो मैंने आपसे एक चीज बोली कि हमारे स्नैक की पोजीशन सिर्फ लेफ्ट वाले की हमें सबसे फ्रंट वाले की डिसाइड करनी होगी, बाकी सब उसको ट्रेल करें, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो डार्क यानी जो हमारा इंजन पार्ट है, हम सिर्फ इसको डिसाइड करें। चलिए, अभी हम एक काम करते हैं, अगर हम कुछ ऐसा कह रहे हैं तो इस लाइन को भी कमेंट करके हम यहाँ पर स्नैक ऑफ एरे ऑफ 0 डॉट सेट पोजीशन इसको कॉल करते हैं पहले, और यहां से हम पहले 1 बाय 1 करके इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेट पोजीशन फंक्शन ये वो फंक्शन है जो हमने यहाँ बनाया है, तो इस फंक्शन को हमने कॉल किया। अब इस फंक्शन को हमें साथ में ये बताना पड़ेगा कि नई पोजीशन क्या है। तो नई पोजीशन के लिए हमारा लेफ्ट पोजीशन और टॉप पोजीशन ये हमको यहाँ से पास करना पड़ेगा। ये हमारी नई पोजीशन। अगर हम नई पोजीशन यहाँ पास कर रहे हैं तो नो डाउट हमें यहाँ पे भी लेफ्ट पोजीशन और टॉप पोजीशन रिसीव करनी पड़ेगी, और लेफ्ट पोजीशन वेरिएबल में एलएफ को और टॉप पोजीशन वेरिएबल में पीपी को अपने पास कंटेन करना पड़ेगा। तो ये पोजीशन इंक्रीमेंट अभी सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, या यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन जब ये कॉल होगा तो डायरेक्शन के बेसिस पे इसकी लेफ्ट या टॉप पोजीशन को ये इंक्रीज कर रहा है। तो अभी हमने सिर्फ 0 एलिमेंट को यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया कि 0 एलिमेंट जब हमारा यहाँ पर मूव करे तो इस तरह से करे। तो अगर 0 एलिमेंट इंक्रीमेंट कर देगा, चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। पहले राइट क्लिक, रिलोड, मे भी कहीं पे कोई बग है, 1 मिनट रुकिएगा। स्नैक ऑफ 0 पोजीशन, सेट पोजीशन लेफ्ट और टॉप, हमें ये देखना होगा ये फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक बार मैं यहाँ पर अलर्ट का भी यूज कर लेता हूँ ताकि मुझे मैसेज मिल जाए। कोई भी मैसेज आपने यहाँ पे लिखा और कंट्रोल रिलोड, शिफ्ट कंट्रोल आर, नहीं, ये फंक्शन नहीं कॉल हो रहा है। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये क्यों नहीं कॉल हो रहा, क्या हमारा प्रोग्राम यहाँ तक आ रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना था कि मूव स्नैक फंक्शन को हमने कॉल किया है, मूव स्नैक फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है यहाँ पर। तो ये मूव स्नैक फंक्शन है, ये डायरेक्शन सेट कर रहा है। डायरेक्शन सेट करने के बाद ये यहाँ पर पोजीशन को सेट करेगा। तो इससे पहले हम यहाँ पर अलर्ट कर दें। शायद कहीं पे कोई वेरिएबल ऐसा है जो हमने डिक्लेयर नहीं किया, यूज कर रहे हैं, देख लेते हैं। मूव स्नैक फंक्शन कॉल हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक अलर्ट का मैसेज दे दिया।
और रिलोड। प्रॉब्लम ये है कि मूव स्नैक फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। अब हमें इसको डिबग करना है कि मूव स्नैक फंक्शन क्यों नहीं कॉल हो रहा। तो हमें सबसे पहले आना पड़ेगा यहाँ पर, क्या हमारा प्रोग्राम इस मैसेज को डिस्प्ले कर रहा है। बहुत सारे अलर्ट लगाए हैं, सारे अलर्ट अभी हमें बाद में हटाने भी होंगे। ओके, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आ रहा है। तो सेट इंटरवल ये हमारा फंक्शन है, ये मूव स्नैक फंक्शन को कॉल कर रहा है। और मूव स्नैक फंक्शन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेलिंग मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। स्नैक स्पीड हो सकता है वेरिएबल इसकी स्पेलिंग गलत हो, हाँ स्पेलिंग गलत है, इस वजह से नहीं कर रहा था। इसकी सही स्पेलिंग है स्नैक स्पीड, और यहाँ पे मैंने टाइप करने में गलती कर दी, तो स्नैक स्पीड यहाँ पर ये सही कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अलर्ट हटा देता हूँ, अगर फिर से कोई डिबग का इश्यू आएगा तो उसको कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट में अगर वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं यूज कर लिया तो अनडिफाइंड होता है, तो उसकी वजह से अगर वो एरर आएगी तो आपको यहाँ पे इस तरह से डिबगिंग करनी पड़ेगी, जैसे अभी मैंने करी कि प्रोग्राम में वो किस जगह पे जा पा रहा है। यहाँ भी मैंने अलर्ट का यूज किया था, इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ। अब एक बार रिलोड कर लेते हैं। अभी आप देखिए तो एक ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्शन अप्लाई हुआ है, तो बाकी ऑब्जेक्ट को भी हमें इसके पीछे पीछे मूव कराना है, यानी कि इसके साथ मूव कराना है। तो ये काम भी हम यहीं से ही पहले करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इसको मूव कराया, अभी अगर ये 0 एलिमेंट मूव हो रहा है तो इसके साथ साथ बाकी एलिमेंट भी मूव हो जाएंगे अगर हम ये लूप चलाते हैं। तो मैं इस लूप को हटाता हूँ और इस लाइन को, लूप को अनकमेंट किया और जो पहले लाइन की हटा दी। तो सेट पोजीशन करेगा। सेट पोजीशन में 3 पैरामीटर, 2 पैरामीटर लेफ्ट पोजीशन और टॉप पोजीशन हमें पास करनी है। तो लेफ्ट पोजीशन हम ये पास करेंगे, तो लेफ्ट पोजीशन और टॉप पोजीशन हमने 2 वैल्यूज यहाँ पे पास कर दी। अब लेकिन सारे ऑब्जेक्ट की लेफ्ट पोजीशन टॉप पोजीशन एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो ये वेरिएबल एक वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो फिर वही लॉजिक जो आपने यहाँ पे यूज किया था कि लेफ्ट पोजीशन -i/10, तभी हम यहाँ पर माइनस वैल्यू पास कर दें। तो एक बार अभी हम इसको पास कर रहे हैं। अब हम इसको एक बार रिलोड करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। अभी हमने कोई गेम में नया सोल्यूशन नहीं किया, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होने लगे क्योंकि हमने इसको डिसाइड किया। लेकिन अभी प्रॉब्लम फिर वही है, अगर मैं डाउन प्रेस करूंगा तो फिर ये डाउन एक साथ सबको मूव करेगा, लेफ्ट प्रेस करूंगा तो लेफ्ट सबको एक साथ मूव करेगा, टॉप प्रेस करूंगा तो टॉप को सबको एक साथ मूव करेगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि बाकी ऑब्जेक्ट इसमें 1 बाय 1 एक के पीछे एक ट्रेलिंग में हो। ट्रेलिंग का मतलब हो गया कि एक के पीछे एक मूव करें। तो इसको करने के लिए अब हमें बहुत प्रॉपर समझना पड़ेगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि बाकी ऑब्जेक्ट उसके एक के पीछे एक मूव करें। तो मैंने जैसे आपसे ये कहा, मैं एक बार यहाँ पर आता हूँ, ऑब्जेक्ट को फिर से ध्यान से देखते हैं। मुझे ऑब्जेक्ट में सबसे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को उसके ठीक पहले, उसके यानी हर ऑब्जेक्ट अपने आगे वाले ऑब्जेक्ट को फॉलो करे। तो ये चीज मुझे करानी है जिससे कि बाकी सबके डायरेक्शन सेट हो जाए। तो इस चीज को यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट टाइम में इसको करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबसे सिंपल तरीका आपको बताने के लिए। अब अगर मेरे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने का इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर देना है। तो डायरेक्शन चेंज होने का इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैं अपने स्नैक ऑब्जेक्ट में 2 फंक्शन बना रहा हूँ। एक var सेट डायरेक्शन, मैं अपने एक स्नैक बॉक्स, ये क्लास क्या कर रही है, एक स्नैक बॉक्स के ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर रही है। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया सेट डायरेक्शन, जिसमें मैं एक डायरेक्शन पास करूंगा और यहाँ पर डायरेक्शन हाँ, मुझे यहाँ पर भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा डायरेक्शन। मैंने एक वेरिएबल लिया और इसका डायरेक्शन यहाँ से डिसाइड करेंगे कि ये लेफ्ट जाए या राइट जाए या किस तरफ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि वहां पे भी हमने राइट डायरेक्शन लिया था, तो यहाँ पर भी हम राइट डायरेक्शन लेंगे और इस जगह पर हम डायरेक्शन की वैल्यू को सेट करेंगे अपने dir से। और इस फंक्शन को हम पब्लिक बनाएंगे ताकि हम इसको बाहर से भी एक्सेस कर पाएं। तो दिस डॉट, यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर पाएं, दिस डॉट सेट डायरेक्शन और दिस डॉट एक वेरिएबल होगा हमारा गेट डायरेक्शन। हमें यहाँ से इसकी डायरेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी कि करंट डायरेक्शन की वैल्यू इसकी क्या है
पहले हमने इसको निकाला, तो गेट डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, रिटर्न करा देंगे डायरेक्शन। इनका यूज हम लोग करेंगे अपने इस गेम के उस सोल्यूशन के लिए जहां पर हमारे पास ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपने हर ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए करें। लेकिन अभी आज का टाइम काफी हो गया है, मैं चाहूंगा कि अब अगली क्लास हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम यहाँ तक की कोशिश आपको करनी क्या है, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से करके देखिएगा। मैं लॉजिक जो बताऊंगा उस लॉजिक पे आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आप इसकी गेम के आगे के सोल्यूशन को जल्दी कवर कर पाएंगे। तो मैं लॉजिक यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मेरा पर्पज है कि मैं इस गेम को मैं हर ऑब्जेक्ट को एक के पीछे एक ट्रेल करूँ। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा लॉजिक तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। एक इनवर्स लूप चलाना है, यानी उल्टा लूप चलाना है स्नैक के साइज से 1 तक। 1 तक क्यों? 0 वाला नहीं, क्योंकि 0 की पोजीशन को हमें सेट नहीं करना। हमारे पास जो स्नैक का डायरेक्शन होगा, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट उसके पहले वाले ऑब्जेक्ट को, उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट उसके पहले ऑब्जेक्ट को इस तरह से फॉलो करें। तो जब ये पूरा गेम जब पूरा स्नैक मूव हो जाए, एक आगे स्टेज पे चला जाए, यानी कि एक स्टेप से आगे जब दूसरे स्टेप पे चला जाए, तो वो ये चेक कर ले कि अगले उसका डायरेक्शन, उसके आगे वाले का डायरेक्शन चेंज हुआ है कि नहीं। अगर चेंज हुआ है तो आपको यहां पर अपडेट करना होगा न्यू डायरेक्शन अपने स्नैक के लिए। तो यहां पर इसके नीचे वो प्रोसेस आपको करनी होगी। इसके आगे का पार्ट के लाइन ऑफ कोड बहुत छोटे से हैं, लेकिन इस लॉजिक को मैं चाहूंगा एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम इस चीज को देखेंगे कि कैसे आप इसमें आगे और क्या क्या कर सकते हैं। फिर रेस्ट ऑफ आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करता रहूंगा। ओके गाइस, अभी आप लोग अगर कोई और क्वेरी है शॉर्ट में तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, फिर हम इस क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे गेम के बेसिक जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, कोई क्वेरी आप लोगों की? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, कोई क्वेरी नहीं है सर। ओके ठीक है, तो अभी आप लोग इस बात को करके देखिए। मैं एक मेल आईडी आपको दे रहा हूँ, आप उस मेल पर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे प्लेस करिएगा। मैं मेल आईडी सामने लिख दे रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिए। मेरी मेल आईडी है नीलाप कनेक्ट, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, @gmail.com। neelapconnect@gmail.com। आप इस मेल आईडी पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर दीजिएगा। मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा ताकि आप लोग इसको डिबग कर पाएं। मैं गूगल ड्राइव पे इसको शेयर करूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएं। ओके, यस सर, सर कोड दे दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे इस मेल पे ड्रॉप कर दीजिएगा अपना मैसेज, मैं आपको कोड मेल कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। मेल आईडी फिर से नोट कर लीजिए, नीलाब NEELABH CONNECT @gmail.com। तो थैंक यू फॉर दिस डे। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अब मंडे को, तब तक के लिए वेट करिएगा। ओके, बाय। थैंक यू सर। यू वेलकम।